और अब बता दें, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सुबह करीब 9:30 बजे आईटी चौराहा स्थित मत्स्य निर्देशालय का औचक निरीक्षण किया। पूरे विभाग में हड़कंप मचा और औचक निरीक्षण के दौरान मत्स्य निदेशालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी नदारद मिले। 9:30 बजे तक कोई भी अधिकारी कार्यालय पहुंचा ही नहीं था। इसको लेकर डॉक्टर संजय निषाद ने नाराजगी जताई, फटकार लगाई और कड़े शब्दों में कहा कि ड्यूटी में लापरवाही करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ, और हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे। सरकार में कैबिनेट मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद आज औचक निरीक्षण पर निकलेंगे। अपने विभाग में निदेशालय का छापेमारी की और बहुत सारे लोग हैं वो नजरात मिले। सर, आप छापेमारी करें सुबह सुबह पहुंचे थे, क्या कुछ आपको मिला वहां पर और अभी इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी सरकार को बधाई दूंगा कि जनता की सरकार जनता के द्वार है। उसमें हम लोगों की जिम्मेदारी मिली है कि जितनी योजनाएं हैं गरीबों की तरफ चिंता की है, वो योजनाएं धरातल पर पहुंचाए, उसको टाइम से पहुंचाए। उसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, मुख्यमंत्री संपदा योजना है, निषाद राजबोट योजना है, मछुआ कल्याण कोष है, जो है आज के दिन में उसको धरातल पर उतारना है। तो अधिकारी कर्मचारी अगर समय पर नहीं आएंगे तो नहीं चलेगा। उस पर हमने आप देखा, आप तो ढेर सारे लोग वैसे भी आधे कर्मचारी हमारे रिटायर्ड हैं, अभी हमारे संविदा प्ले, तो उनको मैंने देखा, कुछ को नोटिस दिया है, कुछ के खिलाफ कार्रवाई होगी और कुछ लोगों ने देर रात तक काम किया है तो उनको हम शाबाशी भी देंगे ऐसे लोगों को। तो मैं चाहता हूँ कि इसी बहाने ये हम निरीक्षण है कि पूरे प्रदेश के लोग अपडेट हो जाएं, क्योंकि इस समय हमें जो टाइम के अंदर हम जो योजनाएं देते हैं वो जनता तक पहुंचे और उसके लिए लोग अधिकारी हैं। जनता सरकार को पैसा देती है, सरकार इनको तनख्वाह देती है, तो जनता के पैसे पर अगर अधिकारी कर्मचारी हैं तो जनता के लिए टाइम से काम करें और जनता के लिए जनता का समय से ध्यान रखें और उसके लिए हम लोग तत्पर हैं और हमारी सरकार तत्पर है। कुछ चेतावनी वगैरह दी गई जो लोग समय से नहीं आए? चेतावनी भी दी गई है, कुछ लोगों को नोटिस भी दी, कुछ लोग खाला भी दी। ऐसा लगातार सरकार काम कर रही है अलग अलग मुद्दों को लेकर, और प्रयागराज की बड़ी घटना हो है जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने खुद सदन में कहा था कि जो ऐसे माफिया मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। लगातार पुलिस काम कर रही है, एक्शन जो पुलिस का एक्शन हो रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अपने सरकार को धन्यवाद दूंगा और जनता को भी दूंगा कि उन्होंने हमारे ट्रस्ट किया है। यही अधिकारी, यही कर्मचारी, यही पुलिस पहले भी थी, तब उनकी सरकारों में संरक्षण मिलता था। हमारी सरकार में उनको जो है सजा मिल रही है और निश्चित रूप से जो सजा पहले भी है, मिट्टी में मिलाने की बात छोड़ दीजिए। जब संविधान है जो अपने हाथ में कानून लेगा, अपने हाथ में जब दहशत कुछ न कुछ संविधान के खिलाफ जाएगा, अपने आप विनाश उसका हो जाएगा, जो साथ में रहेगा उसका विकास हो जाएगा। तो ऐसे सारे लोग जो गैर कानूनी ढंग से जो गैर कानून अपने हाथ में लेंगे या जो भी माफिया हैं, दहशतगर्द है जो है। और हमारे साथ श्री प्रकाश जी हैं, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रहे हैं, और अजय सिंह है, प्रवक्ता निषाद पार्टी से। सबसे पहले श्री प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं कि मंत्री औचक निरीक्षण करने पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं कि समय से अधिकारी वहां पर आते ही नहीं, कर्मचारी आते ही नहीं, इसे आप कैसे देखते हैं? आप खुद जो है एक अधिकारी रहे हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? नमस्कार, धन्यवाद आपको हमें इन्वाइट करने के लिए। देखिए, ये अगर समय हो तो थोड़ा ये बहुत ही व्यापक परिवेश है जी। ये आप देख रहे होंगे पिछले कई दशकों से ये प्रक्रिया होती है, जब भी सरकारें बदलती हैं, आती जाती हैं, ये चीज चलती है। साहब आवश्यक चेकिंग होगी, कर्मचारी समय से आए, हर सरकार में आदेश हुए हैं, हर सरकार में छापे पड़े हैं। ये समस्या से निजात क्यों नहीं मिलती, इसको बहुत गंभीर विषय है। उसका कारण ये है कि एक जो वर्किंग कल्चर होता है, एनवायरनमेंट, परिवेश आप जी, और दूसरा आपके जो आपके बड़े अधिकारी हैं जिनका हमको आचरण का अनुकरण करना है जी, दोनों का आचरण वर्किंग कंडीशन पे आए तो ये देखिए कि जो आदमी क्लास 3 या 4 का है उसको अपना समय अपने घर के लिए भी निकालना है, अपनी जरूरतों के लिए भी निकालना, बाल बच्चों के लिए भी निकालना है। जो अधिकारी हैं वो सुविधा संपन्न है। तो मेरा करीब 38 साल का प्रशासनिक अनुभव है कि तमाम ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो कभी समय से नहीं आते हैं, जो विभाग अध्यक्ष हैं या प्रमुख सचिव या ऐसे जो भी, इसकी अच्छी खासी संख्या है। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जो सचिवालय में रहते हुए महीने में 3-4 बार आते, और अगर एक दिन आ गए, कोई 9:15 बजे आ गया, 9:30 बजे आ गया, जरा सी देर हो गई, आदमी को 5 मिनट देर हो गई तो उसको भाई सस्पेंड करिए, इनका ये करिए। तो ये पहले लीड फ्रॉम द फ्रंट, आपको अपना आचरण सुधारना होगा। अभी भी साहब हैं, आए लेट आए, फिर उसके बाद 2 घंटे लंच करने चले गए, लंच के बाद 5 बजे आए। उस आदमी का कंस्टेंट देखिए कि उसको अपना सब काम खुद भी करना। नंबर 2,
आप विश्व में सभी कंट्रियों को देखिए, रिलीजियसली फॉलो होता है टाइम, कि अगर छुट्टी है तो छुट्टी है। आपका अगर समय 6 बजे या 7 बजे का, तो आदमी अपना वो उठाता है झोला, चल देता है, कोई नहीं टिकता। यूरोप अमेरिका आप कहीं चले जाइए तो हमारे जितने IAS अधिकारी होंगे, मुझे नहीं लगता कहीं 3, 4, 5, 6 कंट्री से कम घूमे होंगे। तो आप ये कंट्री, आपको जब वक्त मिला, आप आज का एक VC का रोग चला हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आप घर पे बैठे हैं, लैपटॉप खोला, आपने सुबह शुरू कर दी, आपने रात को 9 बजे शुरू कर दी, आपने 8:30 बजे शुरू कर दी। तो जी, आप कह रहे हैं कि एक ऐसा वर्किंग कल्चर डेवलप होना चाहिए ताकि सभी जो है अपने काम को सीरियसली लें। यहाँ पर अजय सिंह भी हमारे साथ हैं, निषाद पार्टी से प्रवक्ता है। अजय सिंह जी, आप कैसे देखते हैं? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी जी नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि अभी सिंह साहब ने बात कही, और उसके पहले माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद, मत्स्य मंत्री कैबिनेट उत्तर प्रदेश सरकार ने बात कही। आपने देखा होगा कि जो सुशासन की व्यवस्था है, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश परम आदरणीय डॉक्टर योगी आदित्यनाथ जी महाराज के काल में, ये जो प्रथा है पिछली सरकारों में जो चलती आ रही है, छोटे से लेके बड़ा जो कर्मचारी और अधिकारी वर्ग है, वो अपने टाइम पर पूरी वर्किंग नहीं देता है और विकास में बहुत बड़ी बाधा बनती है। अगर वो समय पर ऑफिस पे उपलब्ध नहीं होते हैं तो कार्य बाधित होता है। जैसा सिंह साहब ने बताया कि अगर ये प्रणाली शुद्ध हो जाए, सही हो जाए, तो जो विकास की गति है वो इतनी स्पीड से बढ़ेगी, इतनी स्पीड से कि प्रशासन और ये जो उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों की गति है वो इतनी स्पीड हो जाएगी कि हम नंबर 1 की दिशा की तरफ जो बढ़ रहे हैं। परम आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने भी बात कही कि हमने अपने सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, विभागीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर उन सभी विषयों पर काम कर रहे हैं जिस पर कि ये प्रगति आ सके। और इसी सुशासन व्यवस्था को लागू करने के लिए विभागीय व्यवस्था उस पर जोड़ी जा रही है, प्रतिदिन जोड़ी जा रही है। और उसी की यह कड़ी है कि अगर हम लोग इस पर अपनी औचक व्यवस्था नहीं लगाएंगे, नहीं देखने जाएंगे या उनको नहीं अप्रोच करेंगे, तो निश्चित तौर पे उनको एक भय नहीं बन पाएगा कि हम अपनी जो कार्य प्रणाली है वो पूरी तरह से दे पाए। माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने इसी कड़ी में पहल कर दी है और ये बहुत ही निश्चित तौर पे एक सुव्यवस्थित और सुगठित तरीके से ये हमारे शासन और प्रशासन को संदेश जाएगा। लेकिन इस तरीके से एक दिन जाकर औचक निरीक्षण करना ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। जैसे श्री प्रकाश जी कह रहे हैं कि ऐसा उच्च अधिकारियों का माइंडसेट ही नहीं है कि वो टाइम से ऑफिस आए, टाइम से काम करे, ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट कर पाए बाकी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए। जी, उसी व्यवस्था के तहत ये व्यवस्था शुरू की गई है और निश्चित तौर पे आप देखिएगा, औचक निरीक्षण देखिए एक संदेश होता है उन सब के लिए कि ये जो प्रणाली है ये किसी भी वक्त लागू की जा सकती है। और अगर औचक निरीक्षण नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति अपने को सुदृढ़ व्यवस्था में लाने के लिए तत्पर नहीं रह पाएगा। जी, श्री प्रकाश जी, आप बताइए कि क्या वजह होती है कि अधिकारी जो है अपने काम को इस तरीके से सीरियसली लेते नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से हम बात करें मत्स्य विभाग का, जब उन्होंने औचक निरीक्षण किया डॉक्टर संजय निषाद ने, तो वहाँ पर ऐसा नहीं था कि 1 या 2 लोग ड्यूटी पर नहीं थे। वहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि पूरा महकमा खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ मेज, कुर्सी और कुर्सी जो है वो नजर आ रहे हैं। वहाँ पर अधिकारी कर्मचारी के नाम पर कोई भी नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझे। क्योंकि देखिए श्री प्रकाश जी, आप भी जो है प्रशासनिक सेवा में रहे, आप भी जानते हैं कि जो जनता की तक योजनाएं पहुंचती हैं, जो विकास कार्य होते हैं, वो बेसिकली जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वही रोड मैप बनाते हैं, वही जो है पूरी चीज तैयार करते हैं, वही जनता तक पहुंचाने का पूरा रोड मैप बनाते हैं। और ऐसे में वो काम को सीरियसली नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जो विकास की गति है वो इससे जरूर प्रभावित होगी। जी नहीं, इसमें देखिए मैं आपको फिर ये अनुरोध करूंगा कि जो वातावरण है, वर्किंग एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं, उसको सुधारना बहुत जरूरी है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। देखिए, आप बापू भवन गई होंगी, देखा होगा आपने। करीब मेरे ख्याल से 15 साल पहले पूरे इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स लगाए गए थे, गेट एंट्री बाकायदे, आप अपना कार्ड स्वैप करिए तब जाइए। एक दिन के लिए भी वो एक्टिवेट नहीं हुआ, एक दिन के लिए भी एक्टिवेट नहीं हुआ, अब भी लगा हुआ है और करोड़ों रुपए खर्च करे हैं। बापू भवन से मेन बिल्डिंग में जाने के उस ब्रिज पे भी लगा हुआ है और बापू भवन के चारों तरफ एंट्री के लिए लगा हुआ, बापू भवन की बिल्डिंग के भीतर में। क्यों नहीं एक्टिवेट हुआ? क्योंकि बेचारे वो जो समीक्षा अधिकारी हैं, एसओ साहब हैं, वो सब हैं,
तो आ जाएंगे। बड़े साहब जब आ रहे हैं 12 बजे तो उसमें कैद हो जाएगा कि बड़े साहब तो 12 बजे आए साहब। आप देखो ना कोई व्यवस्था कहाँ पे, जल इसकी कहाँ पे। आज तक ये कोई देखने वाला क्यों नहीं है कि वो करोड़ों के गजट लगे गए, आज तक एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? क्या हमारा अकेला प्रदेश है या हमारा अकेला सचिवालय है? ये तो बड़ी कॉमन चीजें हैं आजकल, इलेक्ट्रॉनिक एंट्री पास और ये सब चीजें। मेट्रो से लेके ऑफिस से लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाइए, सभी ऑफिस में कार्ड स्टफिंग हर चीज लगी हुई है। तो आप नंबर 1। दूसरा, ये जो अभियान चला चला के करना, चीजों को स्ट्रीमलाइन करना, ये बड़ी कुव्यवस्था है। आपको ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़े। मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही जिसको आपने ध्यान नहीं दिया कि आप ये देखो ना कि आप बड़े अफसर हैं तो आपका जब मूड आए तब आप मीटिंग करना शुरू कर दीजिए। आप 8:30, 9, 10 बजे, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। जी जी, यही बात जो है, कुछ ऐसी बात जो डॉक्टर संजय निषाद ने कही कि जो लेट आते हैं ऑफिस उन पर कार्रवाई होगी, जो देर तक काम करते हैं उनको शाबाशी भी दी जाएगी। लेकिन मसला ये भी है कि देर तक काम करने की नौबत ही क्यों आ रही है? अपना काम समय से क्यों नहीं निपटाते? जी जी जी, यहाँ पर ये बड़ी भारी चीज है, ये मामूली बात नहीं है। आपको समय है बाकायदे 9:30 से 5:30, 6 तक का, उसमें आपका काम क्यों नहीं निपटता? पहले इसकी एनालिसिस करिए। जी, डॉक्टर अभिषेक राय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अभिषेक, आपकी भी टिप्पणी इस पर चाहूंगी कि अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम अधिकारी जो हैं टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंचते हैं। औचक निरीक्षण जो है मत्स्य विभाग का किया गया है वहां पर, तो वहां पर देखा कि कोई अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं इससे जो है विकास की गति प्रभावित होती है? जो काम समय पर होने चाहिए वो समय पर नहीं होते हैं, किस तरीके से देखते हैं आप अभिषेक? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। समाजवादी पार्टी हमेशा ये कहती आई है कि ये सरकार में जो कहते हैं अधिकारी है वो निरंकुश हो, और वो इस तरह निरंकुश हो गए हैं कि वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में मदद करते हैं, तो उनके ऊपर लीपापोती होती रहती है। अभी आप देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डीजीपी कार्यालय गए थे, अब 12 बजे तक कोई बड़ा सक्षम अधिकारी वहां पे नहीं मौजूद था। और इसी तरीके आज संजय निषाद जी गए, वहां पे भी कोई अधिकारी नहीं मिला। तो ये बताता है ये सरकार अपने अधिकारियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही। अभी आपने कानपुर की घटना देखी होगी, वहां प्रशासन ने क्या किया, उनके डीएम ने क्या किया, वो नाच रही थी वहां पे महोत्सव में, और वो बेचारे कहते हैं बेटी और माँ को जला दिया, जिंदा जला दिया साहब। तो ये सरकार एकदम अपने अधिकारियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसीलिए जो ये लोग कहते हैं वो धरातल पे उतर नहीं। अभिषेक जी, ये आज की कहानी नहीं है, ये आज की कहानी नहीं है। श्री प्रकाश जी हमारे साथ है, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है, 30 साल से ज्यादा उनका प्रशासनिक सेवा का जो है पूरा वो रहा है, एक्सपीरियंस रहा है। वो खुद कह रहे हैं कि आज की कहानी नहीं है, ये माइंडसेट ही ऐसा बन चुका है। श्री प्रकाश जी, आप क्या कहेंगे अभिषेक जी की बात पर? जी, अब दिक्कत यही है ना कि बस इसी में हम लोग निपट जाते हैं कि ये सरकार वो सरकार। भाई, एक अगर व्यापक कूली आप इसको ठंडे दिमाग से सोचें, एक चीज को ये व्यवस्था बनाए, और हमारे जो माननीय मंत्रीगण हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये रूलिंग दे दी है कि वही वास्तविक एग्जीक्यूटिव है। तो आप ये देखें ना कि ये जब तक आसमान न फटे, कोई एक्सट्रीम इमरजेंसी न हो, ऑफिस आवर्स के बाद के काम अच्छी बात नहीं है। आप अधिकारियों को चाहिए, सबको ये चाहिए कि आप जो ऑफिस आवर्स हैं उसी में अपना काम संपन्न कर लें। हर आदमी को अपना व्यक्तिगत जीवन भी है। अगर व्यक्तिगत जीवन डिस्टर्ब होता है तो सरकारी काम में आउटपुट, उसका जो रिजल्ट है, उसका परिणाम डेफिनेटली उस पर असर पड़ता है। तो ये बहुत मामूली सी बात नहीं, मैंने आपको बताया, आप इसको देखें, तो आप इसको मॉनिटर करिए। आपका चैनल है, आप ये देखें कि वीसी का टाइम क्या है, क्यों आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे वीसी करो, या क्यों आप सुबह 6:30, जाहिर सी बात है कि जी जी जी। अजय जी, आप क्या कहेंगे इस पर? अजय जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? मुझे, लेकिन बहुत तेज इसमें वो आ रहा है, हमिंग आ रही है। जी जी, मैं जानना चाहूंगी कि आप कितने सहमत है, क्योंकि अभिषेक जी ने पूरा जो है ठीकरा फोड़ा है सरकार के सर पर, कि उनका कहना है कि सरकार अपने अधिकारियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही, सिर्फ उनको चुनाव जीतने के लिए लगा रखा है। लगता है अजय जी तक बात नहीं जा रही है। श्री प्रकाश जी जी, अजय जी आवाज मिली आपको? मिल रही आवाज मिल रही। जी, आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर अभिषेक राय जी ने सीधा सीधा ठीकरा सरकार के सर पर फोड़ा है कि सरकार जो है वो अपने अधिकारियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, सिर्फ बीजेपी चुनाव जीतने के लिए तमाम अधिकारियों को लगा कर रखती है। लेकिन ये कहानी आज की नहीं है,
ये बरसों की कहानी है। माइंडसेट ही जो है अधिकारियों का वैसा हो चुका कि वो टाइम पर आना ही नहीं चाहते हैं। कोई शक नहीं कि अफसर लापरवाह हैं और ये देखने को आपको कई बार मिलता है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अफसरशाही अपनी जो है, जिसको कहते हैं कि तानाशाही, वो नहीं छोड़ते हैं। आप देखिए कि 9:30 बजे का मुख्यमंत्री का आदेश है कि अफसर जो है अपने कमरों में 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे और 10 बजे एक तरीके से ऑफिशियल टाइम है, लेकिन पूरा का पूरा ऑफिस खाली मिले, ये सवाल खड़ा करता है। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इन सवाल का जवाब जो है उन अफसरों के जो मुखिया हैं उनको देना पड़ेगा। मंत्री महोदय समय से ऑफिस पहुंच जाते हैं और अफसर नदारत हैं, तो ये बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि मंत्रालय बनाया गया है, जनता के काम के लिए बनाया गया है, और अफसर ही नदारत होंगे तो आखिर काम कैसे होगा, ये एक प्रश्न चिन्ह लगाता है उन अफसरों पे। जी अरविंद जी, ये भी जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरीके से यहाँ पर ये अभिषेक राय जो है प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, उनका कहना है कि सरकार जो है तमाम अधिकारियों को चुनाव जीतने में लगा देती है बीजेपी, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही, सिर्फ उनको उसी काम के लिए रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें कि प्रशासनिक अधिकारी जो है वो वहीं के वहीं रहते हैं, उनको उसी प्रशासनिक सेवा में काम करना है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनका अपने काम के लिए ज्यादा समर्पण होना चाहिए, ज्यादा उनको अपनी ड्यूटी के प्रति संजीदा होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभिषेक राय समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो मैं समझता हूँ इस तरह के बहुत सारे सवाल आए होंगे, क्योंकि उस समय भी अफसरों की कितनी नाफरमानी थी। उसका परिणाम ये मिला कि समाजवादी पार्टी की सरकार सुन नहीं पा रहे। प्रश्न यही है, मैं अभिषेक राय की इस बात से सहमत हूं कि अफसरशाही पे लगाम लगाना बेहद आवश्यक है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मंत्री अगर समय से पहुंच रहा है, अफसर गायब हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए, इसमें जरा सा भी शक या सुबह किसी को नहीं होना चाहिए। जी श्री प्रकाश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर अरविंद जी कह रहे हैं कि अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो अपने काम को सीरियसली ले। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए, मगर मैं इससे कहूंगा जरा राजनीति से ऊपर उठ के हर सरकारें ये न कहें कि हमारी सरकार में उनकी सरकार में, ये बड़ा पुराना मर्ज है, उसका निदान बहुत जरूरी। आप एक छोटी सी चीज में आपको पुलिस का देखिए, 24 घंटे कोई उनके वर्किंग आवर्स का वो नहीं है, 24 घंटे ड्यूटी पे माना जाता है। मैं एक इंसिडेंट थोड़ा बताऊंगा अगर समय हो तो, कि मैं इसी शहर में था, मैं स्टेसी में था, एक डीजीपी साहब आए, पुराने अफसर से, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, कि रात को करीब 3 बजे, हम लोग एक फेस्टिवल का त्योहार था, सेंसिटिव एरिया था, वहां ड्यूटी लगी थी, 3 बजे आए कि वो ऐसा जो एसओ था इंचार्ज, वो साहब ड्यूटी में सो रहा, उसको सस्पेंड कर दो। मैंने उनसे अनुरोध किया था, मैं साहब यहाँ पे ड्यूटी पे हूँ, मैं लगातार यहाँ ड्यूटी करता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि 24 घंटे ड्यूटी आदमी कर रहा है, आपका मर्जी हुई, आप 3 बजे रात को निकल आए कहीं से घूमते घामते, आपने देखा ड्यूटी पे, वो सोएगा कब आदमी? अगर 24 घंटे में आदमी सोएगा नहीं, इधर होगा, या जो एसएचओ है एसओ, तो वो पागल नहीं हो जाएगा? फिजिकली इज इट पॉसिबल, मेडिकली इट इज पॉसिबल कि आदमी सोए ना। आप 12 बजे निकलिए तो वो जगता मिले, आप 3 बजे रात को निकलिए तो वो जगता मिले, आप सवेरे 6 बजे निकलिए तो वो जगता मिले। तो ये आप इस पे भी सोचो कितनी कोई व्यवस्था है, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। तमाम देशों में, मेजॉरिटी ऑफ देशों में इनकी भी शिफ्ट बनी कि 8 घंटे में दरोगा का बोर्ड बदल जाता है कि 8 घंटे की ड्यूटी है, 10 घंटे की ड्यूटी है। यहाँ ये होता ही नहीं। न कभी ने इस दिशा में किसी ने सोचा कि जो एसओ साहब हैं सचिवालय के, 24 घंटे उन्हीं के ऊपर। अरे भाई, आप उस वक्त में काम ले लो, बहुत वक्त है, 8 घंटे 7 घंटे ऑफिस में बहुत होता है। अगर आप निष्ठापूर्वक काम करें तो सब इतना आउटपुट हो जाएगा, पूछिए मत। मगर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कि अफसर साहब का टाइम कुछ है, आने वालों का टाइम कुछ है, हुजूर की जब मर्जी हुई आए, वो आदमी बैठा हुआ है, उतने में कुछ निपटता। तो इनको जब तक नहीं सोचेंगे, आप इससे ऊपर उठ जाइए कि कौन सी सरकार या क्या सरकार ने क्या किया, इसकी जड़ में पहुंचिए। एक बढ़िया अफसरों का ग्रुप बना के इस पे एक पैनल बनाइए कि जो ये मेरा वर्किंग कंडीशंस एंड वर्किंग आवर्स बहुत जरूरी है। आदमी अजय सिंह, आप क्या कहेंगे अजय जी इस पर? वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग आवर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अधिकारियों की भी बात करते हैं तो ह्यूमन सी, आप अगर देर तक काम कर रहे हैं तो आपकी हेल्थ भी प्रभावित होगी और आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, आपकी सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, तमाम तरह की समस्याएं हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये तमाम चीजें भी ध्यान में रखते हुए कोई गाइडलाइंस, कोई ऐसी चीज बनाई जानी चाहिए ताकि अधिकारियों को भी उनका समय मिल पाए।
बिल्कुल सही है। अभी सिंह साहब ने बात कही है, चूंकि वो पूर्व IAS ऑफिसर हैं और उनकी बातों से मैं काफी हद तक सहमत हूं। लेकिन सर, मैं अपनी एक छोटी सी बात ये रखना चाहूंगा कि अगर कोई ऑफिसर या कोई भी कर्मचारी या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जो सरकार के मतलब महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए हैं, अगर उन्हें अपनी क्षमता के अनुकूल, मैं नहीं कहता हूं कि वो किसी के दबाव में आकर या किसी की व्यक्तिगत प्रेशर में आकर वो ऐसा कार्य करे, मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर वो अपनी क्षमता के अनुकूल थोड़े वर्किंग आवर को बढ़ा के अगर अपनी रिजल्ट दे सकते हैं या उनकी अपनी सहूलियत के हिसाब से, मैं ये नहीं कहता कि किसी के दबाव में आके। अभी माननीय मंत्री जी ने बात कही कि अगर वो देर सवेर तक एक्टिविटी अपनी करते हैं तो वो निश्चित तौर पे रिवार्ड के पात्र हैं। इसका कारण उनका कहने का सिर्फ ये था कि अगर कोई स्वेच्छा से अपनी कार्य क्षमता को साबित करने के लिए या अपनी एफिशिएंसी के अनुकूल अपनी कार्य क्षमता को प्रूव करने के लिए वो एक्टिविटीज करते हैं थोड़ी विलंब से, तो मुझे लगता है कि इसमें निश्चित तौर पे मैं माननीय मंत्री जी की बातों से सहमत हूं कि वो इस बात के लिए उनको रिवार्ड भी करें, उनको प्रोत्साहन भी दें। और सरकार के अच्छे कार्य के लिए तो निश्चित तौर पे अधिकारी वर्ग हमेशा से सराहनीय रहा है, जो अच्छा कार्य करता रहा। इसके बहुत सारे उदाहरण है, मेरे पास लंबी लिस्ट है, मैं बताना में समय लग जाएगा। अभी माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है कि अगर अपनी एफिशिएंसी से थोड़ा ज्यादा, अगर मैं कहता हूं कि किसी की कार्य क्षमता है और अपने एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए थोड़ा देर समय तक अपने को क्रियान्वित करते हैं, तो मैं निश्चित तौर से उनकी बात से सहमत हूं कि वो अधिकारीगण अपनी इस कार्य के लिए निश्चित तौर पर प्रोत्साहन के पात्र हैं। और उनको इस संबंध में मुझे लगता है कि कोई न कोई एक दिवस तय करके कि इस दिवस को उनको बुलाया जाए और उनको निश्चित तौर पर उससे अन्य कर्मचारी या उनके अन्य जो सहयोगी या उनके अन्य विभाग के जो अधिकारी हैं, उनसे अगर उनको हम प्रोत्साहन देंगे या उनको अगर हम पुरस्कृत करेंगे तो निश्चित तौर पे बाकी लोग भी उसको अपने जीवन शैली में लाएंगे और निश्चित तौर पे वो क्रियाविधि उनके द्वारा ये निश्चित तौर पे ये तय हो जाएगी कि हमको अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और औचक निरीक्षण इसी का एक पार्ट है कि अगर हम लोग अपने अधिकारी वर्ग को या अपने जो विभागीय जिम्मेदार व्यक्ति लोग हैं उनको अगर हम लोग औचक निरीक्षण करते हैं तो उनके पास एक संदेश आएगा कि हम लोग कभी भी जांच के पात्र हो सकते हैं या जांच का विषय हो सकते हैं या जांच के लिए कभी भी नॉक किए जा सकते हैं। और ये निश्चित तौर पे कार्य प्रणाली सराहनीय है। मैं इसकी चलिए देखना होगा कि ये जो औचक निरीक्षण संजय निषाद जी ने किया है उसके बाद अधिकारी कितने सतर्क होते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। और इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।